हमने 2 प्रश्न पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब हम तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है रेड डाटा बुक क्या है। आपको रेड डाटा पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों, रेड डाटा पुस्तक में वे सारी जानकारी होती हैं, उन सभी पेड़ पौधों अथवा जीव जंतुओं के बारे में जानकारी होती हैं जो या तो लुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्ति की कगार पर हैं। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें विलुप्त हुई वनस्पति अथवा प्राणियों की जानकारी दी जाती है अथवा लिखी जाती है। क्या ये एक पुस्तक है जिसमें जो विलुप्त हैं अथवा संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, विलुप्त अथवा संकटग्रस्त प्रजातियां, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई होती है। ठीक है, तो ये उन्हीं के काम आती है जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि संकटग्रस्त है। तो बच्चों, हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। बच्चों, जो प्रश्न नंबर 4 है वह है बताया प्लास्टिक और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे प्रभावित हैं। यानी कि जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लास्टिक और पर्यावरण। बच्चों, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप न तो जला सकते हो, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, प्लास्टिक को आप न तो जला सकते हो, क्या लिखेंगे, प्लास्टिक जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में काला धुआं छोड़ता है, जो वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। यानी कि यह काला धुआं हमारे वायु में आ जाता है और इसके साथ हमारे शरीर में भी चला जाता है। तो इसको हम जला भी नहीं सकते और तो और इसे मिट्टी में दबा भी नहीं सकते। मिट्टी में दबाने पर यह बहुत दिनों तक सड़ता या अपघटित भी नहीं होता। और क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि मिट्टी को क्या बना देता है, ये बंजर बना देता है। मिट्टी को क्या बना देता है बच्चों, बंजर बना देता है। तो वायुमंडल के लिए भी ये हानिकारक है और हमारी मिट्टी के लिए भी ये हानिकारक है। और तो और अगर कोई जानवर खा ले, तो उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है और भोजन व जल की आपूर्ति रोक देता है।
क्या कर देता है, भोजन और जल की आपूर्ति रोक देता है और वह जानवर मर जाता है, जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए हर तरीके से क्या है, हानिकारक है। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, और अगर उपयोग थोड़ा बहुत करते भी हैं तो उसे इधर उधर ना फेंकें और उसका निपटान अच्छी तरह से करें। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। बच्चों हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बच्चों प्रश्न 5 ये कहता है कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण क्या है। संरक्षण, संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना अथवा बचाए रखना, बचाए रखना। तो हम कह सकते हैं कि वन्य जीवों के लिए या फिर वन्य जो वनस्पति है उन प्राणियों और पौधों को हमें सुरक्षित और संरक्षित और बचा कर रखना है। यही क्या है, वन्य जीव संरक्षण है। बच्चों अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि वनों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। वनों से हमें बहुत लाभ है। क्यों? क्योंकि ये हमें शुद्ध वायु देते हैं। शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमें इन्हीं से मिलती है। फिर हम देखते हैं कि फल भी देते हैं। यही नहीं, इसके अलावा वर्षा का कारण भी है। वर्षा का भी कारण होता है वन, यानी कि जहाँ पर हरियाली ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी। और तो और बच्चों ये हमें भोजन और जंतुओं के लिए चारा भी देता है। क्या देते हैं, हमें भोजन भी देते हैं और जंतुओं को चारा भी देते हैं। बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो वन है, वनों से हमें इमारती काष्ठ, इमारती काष्ठ भी मिलती है। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसके दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए, और तो और कोई बेड बनाना होता है तो भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। जो गोंद होता है वो गोंद भी हमें जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं से मिलता है, यानी कि हमें वनों से ही मिलता है। तो बच्चों ये तो हो गए लाभ। अब बचाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें इतनी सारी चीज़ें देते तो हैं, लेकिन अगर वनों को काटते रहेंगे, वनों को काटते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। हमें तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वे पीढ़ियां भी इनको देखने के लिए तरस जाएंगी। यानी कि आने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को भी ये नहीं मिल पाएंगी, यानी बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। क्योंकि ये नहीं मिल पाएंगी तो इनको जो है आवश्यक चीज़ें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली, वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमें वन को बचाना बहुत ज़रूरी है और वन्य प्राणियों को
वन्य प्राणियों को भी बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि जो भी वन्य प्राणी है या फिर प्रकृति में जो भी जीव उपस्थित हैं, बहुत छोटे जीवों से लेकर बहुत बड़े जीवों तक, ये एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि इनका भोजन भी एक दूसरे से प्राप्त होता है। तो अगर वन्य प्राणी मर जाएंगे तो एक दूसरे को भोजन नहीं मिल पाएगा और यह मानव जाति के लिए भी बहुत दुष्कर हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 5 प्रश्न। और अगर कल समय मिला तो आपके लिए कल एक और वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें आपको ABCD से कितने और कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।